हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। माइक्रोटन में मशीन स्टीयरिंग जैक को सतह से दूर से नियंत्रित किया जाता है। रिमोट कंट्रोल उपकरण के लिए उपकरण और नियंत्रण ग्रह आमतौर पर जैकिंग शाफ्ट के ठीक ऊपर या उसके निकट जमीनी स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। विशिष्ट और अत्यधिक प्रतिबंधात्मक साइट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माइक्रोटनलिंग को छोटे शाफ्ट से किया जा सकता है, जैसे कि सड़क के केवल एक लेन का उपयोग करना। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अधिकांश परिचालनों के लिए न्यूनतम 20 फुट से 24 फुट व्यास वाले जैकिंग शाफ्ट और 16 फुट से 18 फुट व्यास वाले रिसेप्शन शाफ्ट की आवश्यकता होती है। हालांकि माइक्रोटनलिंग को बहुत छोटे शाफ्ट का उपयोग करके पूरा किया गया है। अमेरिकन ऑगर्स, हेरेनकेंचट, इसेकी, रॉबिन्स, आरएसए और अक्करमैन कुछ ऐसे निर्माता हैं जो एमटीबीएम बनाते या प्रस्तुत करते हैं। उत्खनन प्रणाली एमटीबीएम को एक कटर हेड सीएच के साथ डिजाइन किया गया है, जो एक ड्राइव मोटर द्वारा घुमाया जाता है। एमटीबीएम को परिधीय ड्राइव या केंद्रीय ड्राइव मशीन के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन के अपने फायदे और नुकसान हैं। सीएच को आगे की अनुमानित जमीन की खुदाई के लिए उपयुक्त फेस टूल्स के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। एक बार खुदाई करने के बाद सामग्री सीएच के पीछे एक कक्ष में प्रवेश करती है और टूथपेस्ट जैसी स्थिरता प्राप्त करने के लिए पानी या पानी, बेंटोनाइट और पॉलीमर के कुछ मिश्रण के साथ मिश्रित होती है। मिट्टी के घोल मिश्रण को फिर घोल निर्वहन लाइनों के माध्यम से पंप किया जाता है, जहां मिश्रण को संसाधित किया जाता है और साफ घोल को चार्ज घोल लाइनों के माध्यम से कटर हेड में वापस पंप किया जाता है। सिद्धांत रूप में सीएच का चेहरा भूजल दबाव को संतुलित करता है और घोल भूजल दबाव को संतुलित करता है। संरेखण नियंत्रण प्रणाली एमटी संरेखण को सीएच के पास आर्टिकुलेटेड जोड़ के चारों ओर कई जैक लगाकर नियंत्रित किया जाता है। इन जैकों को नियंत्रित करने से मशीन के सिर को निर्देशित किया जा सकता है और पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सकता है, ताकि सूक्ष्म सुरंगों को एक सटीक रेखा और ग्रेड पर चलाया जा सके। अधिकांश एमटीबीएम पर कटर हेड भी द्विदिशात्मक होता है, जो संरेखण बनाए रखने में मदद करता है। एमटी की लाइन और ग्रेड की निगरानी अक्सर मशीन के पिछले सिरे पर स्थित एक लक्ष्य का उपयोग करके लेजर प्रणाली द्वारा की जाती है। लंबी ड्राइव या मोड़ के लिए जायरो आधारित सर्वेक्षण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। प्रणोदन प्रणाली का उद्देश्य एमटीबीएम और उसके पीछे पाइप लाइनिंग पाइप स्ट्रिंग को जमीन के माध्यम से धकेलना है। यह जैकिंग शाफ्ट यानी लॉन्च शाफ्ट पिट में जैकिंग सिस्टम का उपयोग करके पूरा किया जाता है। जैकिंग सिस्टम में आमतौर पर कई जैक होते हैं जो शाफ्ट की पिछली दीवार के खिलाफ प्रतिक्रिया करते हैं। गड्ढे की दीवार को मशीन के चेहरे के दबाव प्रतिरोध और पाइप के साथ त्वचा के घर्षण से उत्पन्न बलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। जब ड्राइव की लंबाई लगभग 400 फीट से अधिक हो जाती है, तो पाइप के बढ़ते वजन और घर्षण बलों पर काबू पाने के लिए अक्सर इंटरजैकिंग स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। पाइप स्नेहन प्रणाली एमटी मशीनों को अनुगामी पाइप से थोड़ा बड़ा व्यास वाला छेद बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे ओवरकट के रूप में जाना जाता है। ओवरकट आकार उन अधिक महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है जिसे एमटी परियोजना पर लेने की आवश्यकता है। ओवरकट पाइप के साथ जैकिंग बल को कम करने में मदद करता है। जैकिंग बलों को कम करने और लंबी जैकिंग लंबाई की अनुमति देने के लिए पाइप के चारों ओर कुंडलाकार स्थान में एक स्नेहक इंजेक्ट किया जा सकता है। घोल प्रकार के एमटीबीएम के उपयोग से पाइप कुछ हद तक स्वचालित रूप से चिकना हो जाएगा।
एमटी अनुप्रयोगों में विभिन्न प्रकार की जमीनी स्थितियां शामिल हैं और एमटीबीएम बहुत बहुमुखी हैं। कुछ सामान्य अनुप्रयोगों में सक्रिय टैक्सीवे, रनवे और अंतर्राज्यीय राजमार्गों के तहत क्रॉसिंग शामिल हैं। झीलों के बीच से सेवन संरचनाओं को चलाना या बड़े पैमाने की सुरंगों के लिए प्रारंभिक समर्थन स्थापित करना। अधिक आविष्कारशील अनुप्रयोगों में इमारतों को रेखांकित करना, जमीन को जमने के लिए पाइप लगाना, लैंडफिल के नीचे निगरानी उपकरण स्थापित करना, आर्द्र भूमि के नीचे पार करना और एक रोकथाम संरचना के नीचे एक अभेद्य परत स्थापित करना शामिल है। एमटी अनुप्रयोगों में एमटीबीएम सुविधाओं के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सोच की आवश्यकता होती है, जिसमें बजरी, कोबल्स और बोल्डर और लकड़ी के मलबे का जमाव शामिल है। बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।